अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास लेकर। और आज हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में इनकरेक्ट वर्ड्स को किस तरह करेक्ट कर सकते हैं या किस तरह ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई लफ्ज़ टाइप करूं तो ये उसको ऑटो करेक्ट कर दे चाहे वो गलत हो, तो मैं ये कैसे करूंगा? या मैं कोई बड़ी फ्रेज को छोटी फ्रेज में लिखूं और वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए, तो ये सब हम कैसे करेंगे? सपोज मैं ये देखता हूं या मैं ये लिखता हूं कि एज फार एज आई कंसर्न अबाउट समथिंग। जैसे अब मैंने एज फार एज किया तो मुझे ये पूरा टाइप करना पड़ा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मैं कुछ शॉर्ट की वगैरह टाइप करूँ तो ये टाइप हो जाए। या मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ये चलो छोटा है। सपोज मैं लिख देता हूँ कि एज सोन एज पॉसिबल I will meet you. I will call you कर देते हैं। ठीक है, अब ये as soon as इसको मैं अब किस तरह करूं कि ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल में, यहाँ पे है ऑप्शंस, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे है प्रूफिंग, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे है ऑटो करेक्शंस, इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे ये देखें वो फ्रेज जो मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे आई खड़ी है। यहाँ पे मैं अब इसकी कोई शॉर्ट की बना के दे देता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ ASA, या ये भी नहीं करता तो ASP कर देता हूँ सपोज। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया ओके। तो अब मैं जैसे भी टाइप करूँगा ना ASP और स्पेस दबाऊंगा तो ये देखें एज सोन एज पॉसिबल आ चुका है। तो इसी तरह आप और भी अपनी डिक्शनरी में कोई भी लफ्ज़ दे सकते हैं। या अगर आप इस पैरे पूरे को ही दे देना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जी ये मैं पैरा दे देता हूँ, जब भी मैं लिखूँ ऑटो करेक्ट तो ये पैरा आ जाए। सपोज मैं ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं गया फाइल में, यहाँ से ऑप्शंस में, यहाँ से प्रूफिंग में, यहाँ से ऑटो करेक्ट में, ये पैरा उसने दिया हुआ है यहाँ पे आई एम टाइपिंग दिस, ये पूरा यहाँ पे है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑटो करेक्ट, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो अब मैं यहाँ आके लिखता हूँ जी ऑटो करेक्ट, स्पेस दबाई तो ये पूरा पैरा मेरा उसने उठा के दोबारा यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका था। अब नो कि हम इसको फिर ख़त्म कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं गया, या सपोज मैंने यहाँ पे आके इसको किया सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर ऑप्शंस में गया, यहाँ से प्रूफिंग में गया, ऑटो करेक्ट पे गया। यहाँ पे जैसे मैंने किया ना ऑटो करेक्ट तो ये आया खड़ा है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डिलीट। यहाँ पे अब ये हो गया, जब मैंने इसे ओके किया तो यहाँ से अब ये मैं लिखूँगा ऑटो करेक्ट। तो ये देखें अब ये उसकी डिक्शनरी में नहीं है ऑटो करेक्ट, तो इसलिए उसने अंडरलाइन कर दिया है कि ये ऑटो करेक्ट क्या है। मैं इसको अगर चाहूँ तो इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये देखें अब ये मैंने कबीर लिखा, इसको इसने अंडरलाइन कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो अब ये हमें पता है कि हमने तो सही लफ्ज़ लिखा है, वो कह रहा है कि या ये गलत है, या आप इसको ठीक करें या इसको डिक्शनरी में ऐड करें। इस पे मैं अब राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा आपने, इनमें से तो कोई लफ्ज़ नहीं लिखा, नहीं मैंने इनमें से कोई नहीं लिखा, तो मैं यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा। ये मैंने ओके किया तो उसने अंडरलाइन ख़त्म कर दी। ठीक है,
تو یہ کچھ طریقے ہیں آٹو کریکٹ کے. یہ بہت ہی میننگ فل اور ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز اسپیڈی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ ٹائپنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے, بہت زیادہ کام ہوتا ہے, تو ہم اس طرح اس کو کر کے اپنے ٹائم کی اور اپنے جو محنت ہے اس کو تھوڑا سکویز کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.